देखो क्या है एक्सरसाइज आपकी कौन सी 4.2 है ना। इसमें क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। जो भी दिए हैं इनका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है और यहाँ से आपको x के मान निकालने हैं, है ना। जो भी x के मान होंगे वही इनके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 3x और माइनस क्या 10 इज इक्वल टू में क्या है 0। इनका क्या कर लो, गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है, जो अचर पद है ना, उसका गुणा करो किससे, x² के गुणांक से। तो यहाँ पे x² गुणा कितना है a, तो 10 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा 10, है ना। अब कोई दो संख्या ऐसी बताओ जिनका गुणा करें तो कितना आए 10 आए और यहाँ माइनस लगा है इसलिए घटाएं तो कितना है 3 आए, 5 और 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। अब जो 3x है माइनस 3x, इसको 5x और 2x में तोड़ के लिखेंगे। तो कैसे तोड़ के लिखेंगे, अगर हम लिख दें माइनस 5x प्लस क्या 2x, है ना, तो माइनस 5x में से प्लस 2x जाएगा, फिर से कितना बच जाएगा माइनस का 3x और माइनस क्या है आपका 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर लो, जोड़े बना लो दो दो के। अब अगर इन दोनों में से कॉमन देखोगे तो क्या कॉमन है x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ से x कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया माइनस का 5। अब उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x तो है नहीं लेकिन 2 और 10 है, तो 2 और 10 में क्या कॉमन है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या बच जाएगा x और 2 बच्चे कितना हो जाएगा ना। अब देखो x माइनस 5 दोनों में तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा क्या x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो जब क्या करोगे x माइनस 5 बराबर क्या करोगे 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 5। जब क्या करोगे x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है। तो आप देखो दूसरा वाला तो आपको करना है, नहीं बताएंगे, है ना। 6 दूना क्या हो जाएगा 12। कोई दो संख्या ऐसे जोड़नी है जिनका गुणा करने पे कितना है 12 और घटाने पे कितना है, यहाँ कितना है कुछ नहीं तो 1 होगा, तो घटाने पे कितना है 1। कौन से दो संख्या हो जाएंगी 3 और 4। इसमें 3 नंबर देखो, करना चाहो तो 3 नंबर भी कर सकते हो लेकिन फिर भी 3 नंबर देखो। 3 नंबर क्या है √2x² और क्या है प्लस 7x और प्लस क्या है 5√2 और इक्वल टू में क्या है 0। क्या होता है अचर पद को x² से हम क्या करते हैं x² के गुणांक से गुणा करते हैं। तो जब आप 5√2 का √2 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, नहीं भाई, हाँ 5√4 कह सकते हो, √4 से बाहर आएगा कितना आएगा 2 और 5 को 2 में गुणा कर दो कितना आ जाएगा 10 या सीधा सीधा √2 कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूनी कितना आ गया 10 आ गया। अब कोई दो संख्याएं बताओ जिनका गुणा करें तो 10 आए और यहाँ पे जोड़ का निशान लगाए ना, जोड़े तो कितना है 7 आए। बताओ कोई दो संख्याएं 5 और 2, है ना। तो बस यहाँ पे जो 7x लिखा हुआ है इसको इसमें तोड़ दो 5 और 2 में, तो ये क्या हो जाएगा √2x² प्लस 5x और प्लस 2x और प्लस क्या हो जाएगा 5√2 बराबर क्या 0। अब देखो इन दोनों में दोनों को x
कॉमन दिख रहा है, लेकिन आगे इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। भाई यहाँ 2 है तो यहाँ √2 है ना? तो किसी तरीके से यहाँ भी हमें √2 बना ले तो दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? √2 कॉमन हो जाएगा। तो क्या करोगे इसके लिए? √2x² और प्लस क्या हो जाएगा 5x। यहाँ पे आप क्या कर दो, 2 को लिख दो √2 गुणे √2 और x लिख सकते हो ना ऐसे, √2 गुणे √2, 2 ही तो हो जाएगा, आ गया, यही तो 2 हो जाएगा। और प्लस क्या है यहाँ पे 5√2 बराबर क्या हो जाएगा? अब दोनों में कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? x, और इन दोनों में क्या कॉमन है? √2। तो अगर यहाँ से आप x कॉमन लेते हो तो क्या बचता है? एक तो बचता है √2 और दूसरा क्या बचता है? x। ठीक, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, है ना? इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा? इन दोनों से कॉमन हो जाएगा क्या? √2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? √2x, है ना? और प्लस जब आपने √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा? 5 बराबर 0। देखो ब्रैकेट में दोनों जगह एक ही चीज है, दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है। अगर दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज है तो क्या कर लेंगे? जो हमें ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको हम कॉमन ले लेंगे ना? तो यहाँ क्या बच जाएगा? x, और यहाँ क्या बच जाएगा? √2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर आप क्या कर दो, √2x + 5 बराबर क्या कर दो? 0 कर दो। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से हो जाएगा √2x बराबर क्या हो जाएगा? -5। और अगर यहाँ से इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? -5 बटे में क्या हो जाएगा? भाई इधर गुणे में है, इधर कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। और उसके बाद x + √2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो √2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? है ना? तो इसके हमने क्या कर लिए? मूल्य। अब आते हैं चौथे वाले पे। चौथे में आपको क्या करना है? बड़े आसानी से कर सकते हो चौथे वाला। चौथे वाले में क्या करना? 8 से गुणा कर देना। 8 से क्या कर देना है? गुणा पूरे में। तो 2 में करोगे क्या आ जाएगा? 16x²। चलो 2 से करोगे क्या हो जाएगा? 16x²। और -8 में करोगे क्या हो जाएगा? -8x। भाई इसी में अगर 8 का गुणा करोगे तो 8 से 8 कट नहीं जाएगा। क्यों? तो अगर 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? केवल 1। और 0 में 8 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा? अब इसका तो गुणनखंड आराम से कर सकते हो ना? पहले 16 का 1 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 16। फिर कोई 2 संख्या ऐसी जोड़नी है जिनका गुणा 16 है और जोड़ने पे कितना है? 8 है। तो कौन से 2 संख्या हो जाएंगी? 4 और 4। 4 चौके 16, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8। ऐसे इसका करना है 100x² -20x + 1 का। इसमें भी 1 का गुणा किसमें करना है? 100 में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर कोई 2 संख्या ऐसी जोड़नी है जिनका गुणा कितना है? 100 और जोड़ने पे कितना है? 20। कौन से 2 संख्या हो जाएंगी? 10 और 10। इस तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर है?